सेक्शन 377 हटाने के फैसले के खिलाफ जो आपकी अपील थी वो उसकी बड़ी चर्चा रहती है। तब आप DCPCR दिल्ली कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स के लिए के हेड थे उस समय। बच्चों के लिए आप शुरू से काम करते ही रहे। तो ये बात हुई कि 377 हटना चाहिए, क्रिमिनलाइज करना चाहिए, और ये बात LGBTQI राइट्स के सपोर्ट में बहुत पुरजोर तरीके से कही जाती रही। पर DCPCR ने उसका विरोध किया जो आपकी अगुवाई में था उस समय। इसको थोड़ा समझाइए, क्योंकि अब हम जब बात कर रहे हैं इस समय हमारे देश में 377 जैसी चीज़ नहीं है, हट चुकी है। सो आप व्हाट डू यू फील अबाउट इट? देखिए, ऐसा है कि बल्कि एक इन्फॉर्मेशन है यहाँ बैठे लोगों के लिए, सबों के लिए। बच्चों के साथ, लड़कों के साथ यौन अपराध उतने ही होते हैं जितना लड़कियों के साथ होते हैं। ये आपको शायद नहीं आइडिया होगा। एक नेशनल स्टडी ऑन चाइल्ड अब्यूज़ हुआ जो प्रयास ने किया था। मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के बिहाफ पे ग्लोबल लेवल पे एक स्टडी चल रही थी, इसका नाम था ग्लोबल वायलेंस अगेंस्ट चिल्ड्रन। उसका जो इंडिया का चैप्टर था वो प्रयास ने किया था मिनिस्ट्री के बिहाफ पे, और मैं उसका टीम लीडर था। उसकी फाइंडिंग ये थी, उसके बहुत सारे फाइंडिंग थे, उसी की फाइंडिंग से पॉक्सो बना बाद में जाके। उसकी एक फाइंडिंग ये थी कि करीब करीब जितनी यौन अपराध, किसी भी किस्म का यौन अपराध या यौन अपराध, ये यौन जो शोषण होता है चाइल्ड अब्यूज़ के तौर पे, यौन शोषण लड़कों का उतना ही होता है या शायद ज़्यादा होता है बनिस्बत लड़कियों के। आप समझ रहे? और यौन शोषण के प्रति जब मैंने ये फाइल किया उसमें नए लॉज नहीं आए थे, मैं आपको क्लियर कर दूं। और लड़कों के यौन शोषण को रोकने का एक ही तरीका था 377। आज भी देखिए एक दिक्कत हो गई। 377 क्या होता है? 377 में ये था, किसी भी किस्म का अननेचुरल सेक्स, किसी मेल के साथ, फीमेल के फीमेल के साथ, और किसी मेल का या किसी के साथ किसी जानवर के साथ भी, बेस्टियलिटी भी उसमें शामिल है, जो ख़त्म हो गया। तो 377 ख़त्म होने की वजह से अब ये थी, बच्चों के लिए तो पॉक्सो बन गया ना, उस पर तमाम अपराध आ गए। लेकिन एडल्ट मेल के लिए आज भी कोई प्रोविज़न नहीं है 377 के जाने के बाद। और जो किसी व्यक्ति का, ह्यूमन बीइंग का किसी जानवर के साथ जो यौन संबंध होता है, वो भी एक माने एनिमल की क्रुएल्टी मानी जाती है बहुत बार, उसके लिए भी कोई कानून नहीं बचा। तो मैंने इसको चैलेंज उस लिहाज से किया था कि बच्चों के साथ, लड़कों के साथ जो यौन संबंध होता है वो यौन संबंध गलत है। और दूसरी बात है कि एक अननेचुरल सेक्स को DCPCR ने या बहुत लोगों ने, वैसे भी उनका विचार ये था कि अननेचुरल सेक्स को किस हद तक आप एक्सेप्ट करेंगे। अननेचुरल सेक्स इसको माना गया। अब आज के परिवेश में इसको अननेचुरल सेक्स नहीं माना जा रहा है ना, इसको नेचुरल सेक्स माना जा रहा है। तो इसको अननेचुरल सेक्स माना गया कि सेक्स जो है वो बिटवीन मेल एंड फीमेल होता है, और उसका एक उसका अंजाम होता है, बच्चे पैदा होते हैं, परिवार बनता है, बहुत सारी चीज़ें। तो वो तमाम चीज़ों में हमारी कमीशन फॉर चाइल्ड राइट्स ने ये विचार लिया बच्चों के हक़ में, जो मैंने बताया। बस इतनी बात थी। अब आज जब ये कानून ख़त्म हो चुका है, अभी तक कुछ कमी है, जैसा मैंने बताया आपको कि कुछ गैप छूट गया है आज तक। मैं समझता हूँ कि इनके अधिकारों, जो अधिकार मिले LGBTQ कम्युनिटी को, वो अधिकार मिलने चाहिए थे। आज मैं ऐसा समझ रहा हूँ, मतलब मेरे मन में परिवर्तन है। ये बात हो रही है 2009-10 की, जिस समय की ये हमने फाइल किया था। 2008 के साथ मैं था उस ज़माने में। उस समय पॉक्सो नहीं आया था, पॉक्सो 12 में आया जी, आपको याद है ना जी। तो उसमें फुली जस्टिफाइड था हमारा ये पिटीशन, और हमारे पिटीशन की वजह से, पार्टली हमारी पिटीशन की वजह से, सुप्रीम कोर्ट ने जो 377 को दिल्ली हाई कोर्ट में जस्टिस AP शाह ने ख़त्म किया था, उसको रिस्टोर कर दिया था। ये सही है, बहुत ही इम्पोर्टेंट पिटीशन था हमारा उस ज़माने में। एक जैसे मतलब हम सब, मतलब ये इंसान होने की सबसे बड़ी खूबी ये है, खूबसूरती ये है कि हम इवॉल्विंग रहें अपने विचारों के प्रति। और आपने ही मेंशन किया कि अब मुझे ही लगता है कि LGBTQ राइट्स को ध्यान में रखना चाहिए हमें, वो एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। सिंस शेयर्ड विजडम एक चीज़ होती है, आपका जो अर्नड विजडम है, अगर आप वो शेयर करेंगे वो किसी को प्रभावित कर सकता है। आप बताना चाहेंगे कि ये परिवर्तन अगर आया जहन में तो ये किस तरह से आया, इसमें किसकी भूमिका रही? कुछ लिटरेचर पढ़ा, कुछ तजुर्बे हुए, कुछ लोगों से मिले? देखिए, जो और पक्ष थे बहुत सारे जिन्होंने आर्गुमेंट किए, जिनके पिटीशंस आए, सुप्रीम कोर्ट ने, सबों ने विचार व्यक्त किया। बल्कि नाज फाउंडेशन, जिसका मेन पिटीशन था, वो मेरी बहुत मित्र है, मैं बता दूं, पहले से भी थी।
इस दौरान रही, बाद में भी है, और वो पूरे नाज फाउंडेशन से प्रयास का गहरा संबंध रहा, मिलते जुलते रहे हम लोग। तो ये लगता है कि ह्यूमन राइट्स की विचारधारा से जो राइट्स होने हैं वो हर आदमी को राइट्स मिलने चाहिए। और ये थर्ड जेंडर की जो बात निकली, जो एक रियलिटी है, हम उसको नहीं नकार सकते हैं कि जो तीसरा जेंडर एक क्रिएट होता है, या एक सेक्सुअल ओरिएंटेशन की जो एक बात थी कि हर आदमी को अधिकार है सेक्सुअल ओरिएंटेशन का, और सेक्सुअल रिलेशनशिप्स में बहुत पाबंदियां कोई बहुत जायज़ नहीं है, मैं ऐसा मानता हूँ। इसलिए ये परिवर्तन दूसरों की विचारों से, दूसरों की विचारधाराओं से, और मेरे जो अपने विचार हैं ह्यूमन राइट्स के बारे में, उससे प्रभावित है।